Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं ओम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओम टेक भारत में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ओम टेक भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। अब बात करते हैं कि इस वीडियो की, तो विंडोज़ 7 से विंडोज़ 10 तक सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही फीचर दिया गया है जिससे आप अपने पेन ड्राइव को वर्चुअल रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने सिस्टम को बूस्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम नया कंप्यूटर्स लेकर आते हैं तो हमारी उससे ढेर सारी उम्मीदें होती हैं कि हमारे सारे सॉफ्टवेयर चलाएगा, हम जो भी सॉफ्टवेयर चलाना चाहेंगे चला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जहां पर अकेला प्रोसेसर ही कार्य नहीं करता, बल्कि अच्छे प्रोसेसर के साथ साथ आपको रैम की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके सिस्टम को रैम की आवश्यकता है तो आप अपने पेन ड्राइव को प्रयोग करके आप अपने सिस्टम की रैम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फोटोशॉप जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट दिखा देता हूँ, उसको कितने जीबी रैम मिनिमम चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 जीबी होनी चाहिए और 8 जीबी रिकमेंडेड मेमोरी है। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि 2 जीबी या 4 जीबी रैम लगा लेते हैं इसके आगे। लेकिन अगर फोटोशॉप से अच्छी परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो कम से कम 8 जीबी रैम आपके पास होनी चाहिए। विंडोज़ 10 की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे विंडोज़ 10 को भी कम से कम 1 जीबी रैम की आवश्यकता होती है। और अगर आप 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर उसको 2 जीबी रैम चाहिए। अगर बात करें ऑटोकैड की तो यहाँ पर उसको 8 जीबी रैम चाहिए और 16 जीबी रिकमेंडेड है। अगर आप 16 जीबी इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो अगर आपके सिस्टम में भी रैम कम है और आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चला रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा रैम की आवश्यकता है तो सबसे पहले गूगल पर जाइए और सॉफ्टवेयर का नाम टाइप करके पीछे सिस्टम रिक्वायरमेंट टाइप कीजिए और वहाँ देखिए कि सॉफ्टवेयर को कम से कम कितनी रैम की आवश्यकता है। तो पेन ड्राइव को रैम बनाने के लिए सबसे पहले अपने पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में इंसर्ट कर दीजिए। अगर फॉर्मेट कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते हैं तो उसमें जितना भी फ्री स्पेस होगा उसको आपका सिस्टम रैम की तरह इस्तेमाल कर लेगा। तो स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा हो ये आप देख लीजिएगा। अगर नहीं है तो एक ऐसी पेन ड्राइव ले लीजिए जिसे आप आसानी से फॉर्मेट कर लें। अगर नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पेन ड्राइव पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पर जाइए, यहाँ पर आपको कई सारे टैब दिखेंगे। तो यहाँ पर जो रेडी बूस्ट वाला टैब है उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट और तीसरा है यूज दिस डिवाइस। तो इस समय जो आपकी पेन ड्राइव है वो है डू नॉट यूज दिस डिवाइस, यानी आपकी पेन ड्राइव जो है रैम की तरह इस्तेमाल नहीं की जा रही है। दूसरे ऑप्शन को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सिस्टम द्वारा आपके फ्री स्पेस को इस्तेमाल कर लिया जाएगा और आप देखेंगे ये जो मीटर है ये थोड़ा सा आगे खिसकेगा जब मैं इस पर टिक लगाऊंगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो आपके पेन ड्राइव में जितना भी फ्री स्पेस होगा आपका सिस्टम उस पूरे को एक्वायर कर लेगा, उसको रैम की तरह इस्तेमाल करेगा। तीसरा जो ऑप्शन है इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेस रैम बनाने के लिए अपने पेन ड्राइव को देते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से MB में डेटा दे सकते हैं। मान लीजिए मैं अपनी पेन ड्राइव के आधे स्पेस को केवल यूज़ करना चाहता हूँ। अब यहाँ से इसको अप्लाई कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर रेडी बूस्ट की जो प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। तो आप देखेंगे मेरी जो पेन ड्राइव पूरी खाली थी वो यहाँ तक भर चुकी है, क्योंकि मैंने अभी इसको आधा ही स्पेस दिया था। यहाँ से आप ओके कर देंगे और आप देखेंगे आपकी पेन ड्राइव में एक रेडी बूस्ट वाली जो फाइल है वो बन जाएगी। तो आप देखेंगे ये फाइल है लगभग 2.14 जीबी की। तो ये जो फाइल है ये आपकी पेन ड्राइव को बूस्ट कराने में सहायक होगी। अब दूसरे तरीके से देख लेते हैं, हम इसे फुल करा के देख लेते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी पर जाएंगे, रेडी बूस्ट पर पहुंचेंगे और यहाँ से जो डेडिकेटेड दिस डिवाइस रेडी टू बूस्ट है उस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारी पेन ड्राइव का जितना भी स्पेस खाली होगा वो यहाँ पर कवर कर लिया जाएगा। अब इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ से अपन अप्लाई करते हैं। आप देखिए अभी जो मेरी पेन ड्राइव है वो पूरी फुल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक फाइल बन जाएगी
रेडी बूस्ट वाली, जो कि मेरी पूरी पेन ड्राइव के स्पेस को कवर कर लेगी। आप देखिए मेरी पेन ड्राइव जो है इस समय रेड डिस्प्ले करने लग गई है और जो फ्री स्पेस है वो बहुत ही थोड़ा सा बचा है, यानी 5.48 MB का बचा है। यहाँ पर इसे ओके कर देंगे तो इस समय जो मेरी पेन ड्राइव है वो लगभग 4 GB की रैम में कन्वर्ट हो गई है। आप देखेंगे जो रैम का साइज आ रहा है वो आ रहा है 3.62 GB। तो ये एक वर्चुअल रैम बन चुकी है और जब भी ज़रूरत होगी मेरे सिस्टम को वर्चुअल रैम की तो वो यहाँ से इसका इस्तेमाल कर लेगा। अब आपको अपनी पेन ड्राइव को दोबारा से नॉर्मल करना है तो पेन ड्राइव दोबारा से सिस्टम में लगाइए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पर जाइए, रेडी बूस्ट पर पहुंचिए और यहाँ पर डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इसे अप्लाई कीजिए तो जो आपकी पेन ड्राइव है वो नॉर्मल पेन ड्राइव में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो मेरी पेन ड्राइव है वो बिल्कुल जैसे पहले थी उसी स्थिति में आ गई है। तो देखा आपने ये कितना आसान है, आप अपनी पेन ड्राइव को कितने आसान तरीके से एक वर्चुअल रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये जो टिप्स है ये आपको कैसी लगी। हम हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।